With one click on the mobile, the farmers are not only getting all the information from the weather to the crops, but also the farmers are being given information about crop management through smart farming. 13 such villages have been selected by the Solidaridad organization working in the field for farmers, where 6,500 farmers from 170 villages around these villages are being trained through Kisan Pathshala. The organization is also running various campaigns for livelihood promotion, proper nutrition, and health of farmer families under good farming, good food, sow well, eat well. In order to increase the income of farmers, Nutrition Garden is being prepared at domestic level by encouraging crop diversification in soybean-based crop cycle. This news covered by Dheerap Hada Agar Malwa. नमस्ते, मेरा नाम चेतना है। मैं संस्था सॉलिडेरिडेट से आगर टीम की सदस्य हूं। आज हम ग्राम कुंडलाखेड़ा में हैं, जिसमें हम स्मार्ट प्रोजेक्ट के कार्यक्रम के तहत और एसडीजीपी प्रोग्राम के तहत महिला एवं किसानों के साथ कार्य करते हैं। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि हम खेती किसानी में सुधार लाएं, जैविक खेती का प्रचलन बढ़े, साथ ही महिलाओं के भी हक अधिकारी, खेती में उनका योगदान, उनकी जो लीडरशिप है, नेतृत्व क्षमता है, वो भी उभर के सामने आए। इसी चरण में हमारी संस्था ने आज एक प्रशिक्षण आयोजित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय साक्षरता देना है। और संस्था के कार्यों में भी हमारी जो पूरी संस्था का योगदान इस गाँव में इस माध्यम से आता है कि हम किसानों को अधिक से अधिक उन्नत बीज की खेती, जैविक खेती और कम लागत की खेती के लिए प्रोत्साहित करें, जिसके लिए हम काफी समय से डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट लगाते हैं, जिसमें रबी और सीजन दोनों ही सीजन की खेती में सोयाबीन, गेहूं, चना और इस बार हमने मस्टर्ड के भी डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स लगाए हैं। आपकी संस्था द्वारा कोई स्मार्ट खेती को लेकर कोई वेदर प्लांट वगैरह कुछ लगा है? जी हाँ, इसी गांव में अभी हम देखेंगे स्मार्ट कृषि कार्यक्रम के तहत ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा है, जिसका मुख्य प्रयोग ये होता है कि उसके माध्यम से किसानों को फोन पर कृषि संबंधित सलाह और जिस भी प्रकार की उनकी समस्याएं हैं, समाधान है, वो भी एक स्मार्ट एग्री ऐप के माध्यम से मिल जाती है। तो संस्था का जो उद्देश्य है कि किसान को घर बैठे या उसी के क्षेत्र में बिना ज्यादा परेशान हुए खेती के संबंधित जो उसके प्रश्न है वो मिल जाए, उनके सही जवाब मिल जाए और सही समय पे मिल जाए। हमारी संस्था के प्रबंधक श्री सुरेश मोटवानी जी का भी यही उद्देश्य है, जो कि खुद एग्रीकल्चर से पीएचडी है, कि हम किसानों के साथ इस नजरिए से काम करें कि जिसमें एक प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे, जैविक खेती के माध्यम से आर्थिक संतुलन आए। जितना हम कम रासायनिक खेती का प्रयोग कर, कम रासायनिक खेती के माध्यम से जैविक खेती को करते हुए किसान की लागत को घटा के उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, और सामाजिक दृष्टि से महिलाओं की भागीदारी को भी आगे लाना, महिलाओं को आगे लाना भी हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हमारे यहाँ एक एसडीजीपी प्रोग्राम है, जिसमें सोयाबीन आधारित खाद्य पदार्थों का उपयोग, सोयाबीन को खाने के तरीके, जिससे कि प्रोटीन की जो मात्रा है, जो एक एनीमिया या माल नरिशमेंट अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, उसमें हम सोयाबीन के खाद्य पदार्थों को बनाने की प्रक्रिया बताते हैं। इसके लिए हमारे